Goal, nation's leading institute. Hello students, so today I am going to discuss with you all major test series number 3 NEET that was held on 10th of March 2024. तो जो मेजर टेस्ट सीरीज थर्ड हुआ है जिसमें आप अपेयर हुए हैं उसका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज in which of the following oxidation number of oxygen are arranged in decreasing order. ऑक्सीजन का चेक करना घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर आप सबका निकालिए तो आप जानते हैं ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन. तो जरा इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन थर्ड. लुक एट द ऑप्शन थर्ड स्टूडेंट, दिस वन OF2. यू नो फ्लोरीन ऑलवेज -1, तो ऑक्सीजन का चार्ज विल बी +2. देन कम टुवर्ड्स O3. O3 is ozone. Ozone exists in elemental form. Charge 0. KO2, potassium superoxide. Potassium superoxide. एक पोटेशियम +1. पोटेशियम अल्कली मेटल ऑलवेज +1. दो ऑक्सीजन है तो एक दोनों ऑक्सीजन मिलाकर होना चाहिए -1. तो एक ऑक्सीजन -1/2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1/2. देन H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यू नो इन पेरोक्साइड बॉन्ड ऑक्सीजन चार्ज इज -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1. एंड दिस इज सोडियम ऑक्साइड Na2O, इट्स -2. देख लीजिए सबसे ज्यादा +2, फिर 0, -1/2, -1 and -2. This is the answer. Option third is the answer, student. Third option. It is a straightforward question. Okay. So third option is its correct answer. Let us move ahead. ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आसान है नहीं. क्वेश्चन नंबर 56. What the question is telling, when CO2 gas is passed over red hot coke means carbon, and you know carbon exists as a solid, or the most stable form of carbon is graphite. तो जब भी coke या carbon बोला जाए तो solid state. I will write the reaction first. CO2 gas plus carbon means coke, solid state. It gives CO, gaseous state. अब देखिए 1.5 लीटर ऑफ CO2 यहां से शुरू करना है. 1.5 लीटर ये सॉलिड स्टेट है. सॉलिड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं वॉल्यूम में. CO इनिशियली इट विल बी 0. 1.5 माइनस x और ये बनेगा 2x. व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग, इक्विलिब्रियम में अपॉन पासिंग वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज टू 2 लीटर. टोटल हो गया 2 लीटर स्टूडेंट. तो यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे. यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ x स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ x. तो 1.5 माइनस x प्लस 2x इज 12. तो जब ऐड करेंगे तो 1.5 प्लस x इज इक्वल टू 2. x इक्वल टू 0.5 लीटर. X is equal to 0.5 liter. This is the answer. This is the answer, student. Now, अब इसको समझिए कौन सा कंपोजिशन कितना रह गया इक्विलिब्रियम में, ये पूछा जा रहा. तो 1.5
1.5 gives 2 moles. अब देखिए x का वैल्यू 0.5, आंसर आ गया, यहां पे पुट करिए, 1.5 में से 0.5 हटाइए तो 1 लीटर। CO2 कितना लीटर बचा? 1 लीटर, और ये बना 2x, तो x का वैल्यू चूंकि आया 0.5, देखिए वी गॉट द आंसर। CO2 कितना बचा? 1.5 माइनस x का वैल्यू 0.5, तो 1.5 माइनस 0.5, तो 1 लीटर, 1 लीटर बचा है CO2, और CO कार्बन मोनोक्साइड कितना बना? ये 2x, और x का वैल्यू है 0.5, 0.5 इंटू 2 यानी 1, CO2 बचा 1 लीटर और CO बना 1 लीटर। कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिया हुआ? 1 लीटर एंड 1 लीटर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स when a sample of atomic hydrogen contain 2 isolated atom। obviously हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 एटम में टूटेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के डेटा पे ध्यान दीजिए। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, SL means number of spectral lines. Formula you know, n into n minus 1 upon 2. 4 का वैल्यू पुट करिए, 4 यहां पुट करिए, 4 into 3 12, 12 upon 2 6. Straight forward question. Second option is the answer, student. Second option is the answer. Okay. तो ये ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, मगर नीट एंट्रेंस के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। लेट अस मूव अहेड नाउ। अनदर क्वेश्चन। ओके, लुक व्हाट द क्वेश्चन सेज। ये हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जितना भी रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल है आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से बनाइए, इट इज एन इजी प्रोसेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मींस नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, इस फॉर्मूला से बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन को आप इक्विवेलेंट से बनाइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब KMnO4 कितना इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में अब रिसेंटली भी क्वेश्चन आया KMnO4 से रिलेटेड। KMnO4 एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, तो KMnO4 में KMnO4 मैग्नीज चार्ज +7 oxidation number in acidic medium, it dissociates into Mn2+. So n factor, I hope you all know these things. n factor means change in oxidation number. 7 और 2 में कितना का difference? 5. तो n factor of KMnO4 is 5. Now come towards another reaction, Cu3p, कॉपर है, फॉस्फोरस है, ये कन्वर्ट हुआ CuSO4 में प्लस फॉस्फोरिक एसिड, +5, और कॉपर का चार्ज निकालेंगे +2, क्योंकि सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो कॉपर +2। यहां पर फॉस्फोरस का बेसिक चार्ज आप जानते हैं -3। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2,8,5, 5 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉस्फोरस को स्टेबल होने के लिए, तो फॉस्फोरस का बेसिक चार्ज -3। अब कॉपर तो आप जान ही रहे हैं +1, एक कॉपर +1, 3 कॉपर +3, अब फॉस्फोरस -3। अब कॉपर के वजह से n फैक्टर निकालेंगे, n फैक्टर, कॉपर +1 अब +2, एक कॉपर के वजह से n फैक्टर 1, थोड़ा ध्यान से सुनिए, 3 कॉपर है, एक कॉपर के वजह से चार्ज 1 का डिफरेंस, 3 कॉपर 3, तो कॉपर की वजह से n फैक्टर हो जाएगा 3, 1 कॉपर +1
+2, एक कॉपर की वजह से एक का डिफरेंस, 3 कॉपर 3, तो n फैक्टर ड्यू टू कॉपर इज 3 एंड n फैक्टर ड्यू टू फॉस्फोरस। n फैक्टर क्या है स्टूडेंट? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +5 और -3, +5 और -3 में 8 का डिफरेंस है, 8, तो इन दोनों का टोटल n फैक्टर हो गया 11, n फैक्टर 11, n फैक्टर 5। अब सॉल्व कर लीजिए इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। एक तरफ KMnO4 रखिए और एक तरफ Cu3P, तो इसको बनाएंगे। n फैक्टर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहां लिखा हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। KMnO4 का मोल मांगा जा रहा है x मान लीजिए, n फैक्टर इज 5, और कॉपर और फास्फोरस वाला जो कंपाउंड है इसका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ 1 मोल, देख लीजिए 1 मोल, 1 इंटू 11, x इज इक्वल टू 11/5। यह क्या आंसर? 2 point something, 11/5, the answer is 2.2। is the answer. So these were some questions. This was question number 62. Okay. I hope you all understood. So be cautious in such type of question, because these are important. ये आप आता IIT JEE में तो रेगुलर फिनोमिना है इस तरह का क्वेश्चन। Let us move forward. After question number 62, it's question number 65, which is not correct in order of energy. तो बहुत ही आसान है, जरा याद कीजिए। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, if we talk about hydrogen atom, हाइड्रोजन के केस में एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एक उदाहरण लेकर आपको बता रहे हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट पर है तो उसका एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट पर अगर है तो इट विल बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे, और वैसे भी सिंपल थ्योरी है, जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। जरा इस ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ E1 इज ग्रेटर देन E2 विच इज ग्रेटर देन E3, नहीं, E1 सबसे कम होगा। तो पूछ रहा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि E1 छोटा होगा, E1 का एनर्जी E2 से कम होगा और E2 का एनर्जी E3 से ज्यादा होगा। यहां रिवर्स दिया हुआ, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। Let us move ahead now. Another question. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1. Molar heat capacity of water in equilibrium with ice at constant pressure is enthalpy of fusion. Temperature भी constant है स्टूडेंट। तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन एंड दिस इज मोर रिलेटेड टू फिजिक्स। ये फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से पढ़िए। व्हाट क्वेश्चन सेज, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं, नो चेंज इन डिफरेंस, नो चेंज इन क्वेश्चन टेम्परेचर। सो व्हाट वी विल डू, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अगर टेम्परेचर नहीं बदलना है तो जो एनर्जी यूज होगा वो होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एनर्जी। इट इज मोर रिलेटेड टू फिजिक्स, यू गो थ्रू योर फिजिक्स पोर्शन, यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ, सिर्फ डेटा दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए। याद रखेंगे, यू नोट इन योर कॉपी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर द एनर्जी एंड प्रेशर इज also constant, then energy required will be infinite. Therefore the answer will be third one. Third option is the answer. T constant, delta T 0. Energy required is infinite. Memorize it.
मूव अहेड नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 moles of an ideal gas at 2 bar at 27 degree Celsius expands isothermally। तो इसका जो फॉर्मूला है वर्क डन -2.303, हम राउंड ऑफ फिगर में 2.3 ले लेंगे, -2.3 nRT log base 10 V2 by V1 फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन यहां पे वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा, प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 by V1 की जगह पे लिखेंगे P1 by P2। सबका वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए, -2.3। क्वेश्चन नंबर, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 71, N 3 इज गिवन, 3 moles। R का वैल्यू कैलोरी में चाहिए तो 2 कैलोरी, और ऑप्शन को जरा गौर से देखिए स्टूडेंट, किलो कैलोरी में मांग रहा है तो 2 को 1000 से भाग करिए, 2 कैलोरी, R का वैल्यू 2 कैलोरी, 1000 से डिवाइड करिए, लॉग बेस 10। इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर 2/1, और log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.3, यहां 0.3 पुट कर दीजिए, 0.3 पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। रेस्ट इज कैलकुलेशन यू विल डू बाय योरसेल्फ। द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.301, आप राउंड ऑफ फिगर में 0.3 ले लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नॉट टू मच प्रॉब्लम इन इट। Move ahead now. Move ahead in another question. क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। For which of the following reaction the value of Kp by Kc is maximum? You know the formula. Formula आप जानते हैं, Kp is equal to Kc RT delta N. We know the formula, student. Kp is equal to Kc RT रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। तो Kp बाई Kc मैक्सिमम लाने के लिए डेल्टा एन का वैल्यू मैक्सिमम, कितना आसान है। अगर Kp बाई Kc मैक्सिमम लाना है, Kp अपॉन Kc को मैक्सिमम लाना है, तो डेल्टा एन शुड बी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, और इसका ठीक रिवर्स Kp बाई Kc मिनिमम चाहिए, तो डेल्टा एन का वैल्यू मिनिमम होगा, डेल्टा एन मिनिमम। तो सबसे पहले मैक्सिमम की बात करें, Kp अपॉन Kc मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम जो है हम लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर, सभी का निकालिए। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो वो निकलेगा डेल्टा एन। यहां पर डेल्टा एन का वैल्यू होगा -2, 2 - 4 -2, यहां पर होगा 2 और 3 -1, यहां पर हो जाएगा 1। देख लीजिए यहां पे डेल्टा एन मैक्सिमम आएगा, और मिनिमम तो हर जगह है 1, यहां भी -1 है, यहां भी -1 है। तो ऑप्शन को पहले देखिए, ऑप्शन में पहले मैक्सिमम की बात करें, देख लीजिए यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम दिखा रहा स्टूडेंट 74 का 3। थर्ड ऑप्शन में डेल्टा एन का वैल्यू मैक्सिमम, अब वो वैल्यू है 1। एक ही ऑप्शन में डेल्टा एन पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। क्लियरली द आंसर इज विजिबल, द ऑप्शन इज थर्ड वन, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। ओके, पॉइंट को याद रखेंगे, Kp बाई Kc अगर मैक्सिमम लेना है तो डेल्टा एन मैक्सिमम होगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। नीट एग्जाम से पहले ये सब पॉइंट्स को थोड़ा एक बार रिवाइज करके जाएंगे आप लोग। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 71 में Pkb इज 4.7, तो सबसे पहले हम लोग Pk निकाल लेंगे। आप जानते हैं Pka प्लस Pkb का वैल्यू 14, तो 14 से माइनस करिए 9.3। क्वेश्चन नंबर 77, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड Pka विल बी 9.3। कैसे, माइनस कर दीजिए, यहां पे दिया हुआ 4.7, तो 14 माइनस 4.7 9.3, और log 0.5 का जरूरत पड़ेगा, log 0.5 यानी 1/2। log 1 का वैल्यू 0 होता है,
log 0.5, it will be minus 0.3. अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा pH, तो वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ pH 7 प्लस हाफ ऑफ pK. फॉर्मूला तो खैर आप सभी बच्चों को याद है, फॉर्मूला को एकदम मेमोराइज कर लेना है स्टूडेंट. हाफ ऑफ pKa माइनस प्लस हाफ ऑफ log C base 10. कंसंट्रेशन सबका वैल्यू pH is 7, half of pK, we got pK 9.3 plus half of log C log 0.5. सबका वैल्यू हम बता दिए. log 0.5 का वैल्यू 0.3. अब आप सॉल्व कर लीजिए. when you will calculate it, you will get the answer 11.5. 11.5 is the correct answer. If you will calculate it, you will get it. log 0.5 minus 0.3. तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, you will get the answer. थोड़ा कैलकुलेटिव है ये भी क्वेश्चन. तो ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम का, these are questions. You should memorize all the formula. Normally in NEET examination, questions are straightforward from ionic equilibrium. Straightforward, student. Okay, this is question number 77. Let us move ahead now. Question number 80. Question number 80. For a Daniell cell, देखिए कॉपर और जिंक का जिक्र हो रहा. थोड़ा ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट. जस्ट अ मोमेंट. फॉर अ डेनियल सेल, देखिए कॉपर और जिंक, तो रिएक्शन ये है. ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, आसान नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन, जिस रिएक्शन का यहां पे जिक्र हो रहा, the reaction is zinc oblique Zn2 plus Cu2 plus oblique Cu. ये रिएक्शन है स्टूडेंट, और E नॉट नहीं दिया भाई, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया. SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का वैल्यू होता है SRP वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट. E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये होता प्लस 0.34 वोल्ट. और जब आप सॉल्व करेंगे रिएक्शन की अगर बात करें हम लोग, अगर वी टॉक अबाउट कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन स्टूडेंट. जिंक ऑक्सीडेशन होगा, जिंक से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये रिएक्शन, यानी जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन. तो फॉर्मूला यू मस्ट नो, E नॉट. तो पहले ही बोल दिए क्वेश्चन है थोड़ा, ये तो टफ क्वेश्चन बना दिया गया. E नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ. E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. जब सॉल्व करेंगे कैथोड मीन्स कॉपर, कॉपर का 0.34. अगर E नॉट निकालना है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ E नॉट. तो E नॉट एक्सटर्नल जो निकलेगा, कैथोड मीन्स कॉपर 0.34 माइनस 0.76. जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 वोल्ट. 1.1 वोल्ट, दिस इज द आंसर स्टूडेंट. ग्रेटर देन, ये एक्सटर्नल की बात हो रही है, फिजिक्स में पढ़ते हैं बैटरीज वगैरह में, तो आंसर होगा मोर देन 1.1 वोल्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी. ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. E नॉट का, नॉर्मली E नॉट का वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वो दिया रहेगा. आपको SRP का वैल्यू याद करके नहीं जाना है. नॉर्मली एग्जामिनर गिव्स द वैल्यू ऑफ SRP. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. मूव एड नाउ. ये तो हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है. हेनरीज लॉ, क्वेश्चन नंबर 83. तो क्वेश्चन नंबर 80 वी हैव डन. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83.
सबसे पहले हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। नाइट्रोजन गैस का जिक्र हो रहा, तो पहले नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालिए। प्रेशर इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 बार, 1 बार दिया हुआ, 1 अपॉन KH वैल्यू ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH 100 किलो बार, किलो मीन्स 1000। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 10 रेज़ टू द पावर -5। पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें, अब फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने के दौरान इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन जो गैस डिसॉल्व होगा उसका मोल बहुत ही कम होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर नेग्लेक्ट नहीं करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो नंबर ऑफ मोल को यहां नेग्लेक्ट कर देंगे। उससे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ये निकालिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इट विल बी हाउ मच, कितना मिलीलीटर दिया हुआ, 180 मिलीलीटर। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 180 ml, और डेंसिटी वाटर का जानते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम, तो 180 मिलीलीटर का मास 180 ग्राम। तो 180 अपॉन 18, वाटर का मोलर मास 18, तो नंबर ऑफ मोल इज 10। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वी गॉट 10 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वी गॉट 10 रेज़ टू द पावर -5। ये निकला 10 पर -5। इसको सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन मांगा जा रहा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 10। तो जब सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन दिस विल बी 10 रेज़ टू द पावर -4, 10 raised to the power -4 student, -4 mole, and this is the correct answer. This is the correct answer. Look, we got so easily. Question था थोड़ा conceptual, और आपको बता दें ऐसा क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। Such question was asked once in IIT JEE. Okay. Let us move ahead now. रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, NO के टर्म में। यू नो द फॉर्मूला, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन टाइम। कैलकुलस के टर्म में d/dt कर देंगे, जो यहां दिया हुआ, आंसर आ गया। अब जानते हैं रेट फाइनली पॉजिटिव होता है, तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे चेंज जो निकलेगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। और NO अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। यूनिट पे नजर रखिएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। एंड स्टूडेंट 10 पर -3 को आप मिली मोल, 1 मिली 10 रेज़ टू द पावर -3, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है मिली मोल्स। मिली मोल्स इज गिवन इन द ऑप्शन, and that is, look here, this is small m. Small m means milli, 1 milli 10 per -3, option हो जाएगा second option. Okay students, second option is the answer. So let us move ahead now in another question. Question number 88. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये सब SRP दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑल आर SRP वैल्यूज। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट। तो आप जानते हैं जिसका SRP वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर, और वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, SRP वैल्यू सबसे कम वो सबसे ऊपर, और वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो अरेंज करिए, पहले सबसे कम किसका है, द लीस्ट वैल्यू, इट इज एल्यूमिनियम। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी एल्यूमिनियम। देन आफ्टर एल्यूमिनियम
it is 10, yes, and after 10 सबसे नीचे होगा bromine and उसके बाद ब्रोमीन सबसे नीचे एंड देन आयरन। तो देख लीजिए, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट वो जो सबसे, जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे कम, वो सबसे ऊपर, बेस्ट रिएक्टिव मेटल इन सभी में। तो इसका आंसर अगर जरा ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम टिन आयरन ब्रोमीन, एल्युमिनियम टिन आयरन ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ओके, move ahead now, go ahead in another question. कॉपर सल्फेट, ये तो सोचने वाला क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई और नीट दोनों में आया स्टूडेंट। कॉपर सल्फेट का आयनिक रिएक्शन कराइए एक्वस फॉर्म में, Cu2 प्लस सोडियम सल्फेट, इट्स सोडियम सल्फेट नॉट कॉपर सल्फेट। सोडियम सल्फेट, Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। सबसे पहले वी विल गो विथ एनोड। ये सब एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा। तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनोड पे Na प्लस का रिडक्शन, सॉरी, एनोड पर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन मत कराइएगा, ऑक्सीडेशन कराना वाटर का। कहां से वाटर आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्वस फॉर्म। तो कभी भी रेडिकल SO4 2 माइनस वगैरह का ऑक्सीडेशन मत करिए, वाटर का कराइए। जब वाटर को ऑक्सीडेशन कराएंगे, वाटर को ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हम इसको जब बढ़िया से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, वाटर अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये तोड़िए इसको, O2 माइनस, बुक्स में तो डिफरेंट वे में दिया हुआ, हम आपको एकदम इजी वे में समझा रहे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा और साथ में 2H प्लस। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार तो नीट आईआईटी जेईई में रिपीट हुआ। तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होकर वाटर का ऑक्सीडेशन, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब आते हैं कैथोड पर, कम टुवर्ड्स कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड पे रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन मत करिए, क्योंकि वाटर का जो एसआरपी वैल्यू है वो सोडियम से ज्यादा है। सोडियम का एसआरपी वैल्यू -2.7 और वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.83। तो वाटर का रिडक्शन होगा, सोडियम से नीचे है वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वाटर विल टेक इलेक्ट्रॉन नॉट सोडियम आयन। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वाटर का रिडक्शन कराएंगे, वाटर का जब रिडक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो वाटर को तोड़ेंगे H प्लस में और OH माइनस में। रिएक्शन को समझिए, वाटर का ऑक्सीडेशन कराइएगा तो H प्लस और O2 माइनस, और O2 माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब वाटर का रिडक्शन कराएंगे तो वाटर को तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस आयन गेन कौन करेगा, हाइड्रोजन। ये H प्लस आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को H प्लस आयन गेन करेगा, अब खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और साथ में बनाएगा OH माइनस। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2 गैस प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो वी गॉट द आंसर, ऑक्सीजन पर, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। ऑप्शन देख लीजिए, पहले कैथोड बोल रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। इसे याद रखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी है, मैक्सिमम ऑफ यू नो इट। क्वेश्चन नंबर 93, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड N। तो सबसे पहले हम लोग रॉल्स लॉ लगाएंगे। रॉल्स लॉ, PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस, एक जनरल फॉर्मूला है P0B XB। तो टोटल प्रेशर दिया हुआ क्वेश्चन में 650 टॉर, 650 टॉर, ये दिया हुआ। P0A देख लीजिए, ये रहा P0A 400। XA को क्या करिए, XA को X मान लीजिए, XA प्लस XB का सम होता है 1, XA को हम X मान लिए, तो XB हो जाएगा 1 माइनस X, 700 1 माइनस X पूछा जा रहा है स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। XA को X मान लीजिए
तो x भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। बाकी तो कैलकुलेशन यू डू बाय योरसेल्फ। एक आएगा 1/6 यानी x से निकल गया 1/6, तो x भी कितना हो जाएगा 5/6, 1/6 एंड 5/6। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नॉट डिफिकल्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये रॉल्स लॉ का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, rate of disappearance of nitrogen is 2.8 gram per liter per second when it reacts with hydrogen to form ammonia. The rate of appearance of ammonia. तो फॉर्मूला आप जानते हैं, rate of disappearance of nitrogen, this is equal to rate of reaction गुना नंबर ऑफ मोल। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन गुना नंबर ऑफ मोल। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ 1, तो इससे पहले आप रेट निकालेंगे R, तो R हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन 1। क्या बोले हम, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इनटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और डिसअपियरेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 2.8। ध्यान रखिएगा ये ग्राम में है, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करिए, मोल में कन्वर्ट करेंगे तभी बनेगा 2.8/28। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ग्राम है पहले उसको मोल में लाइए। तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28, तो 2.8/28, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इट विल बी 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन आया 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में मांग रहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हम क्या बोले हैं अभी, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालने का बहुत तरीका, हम आपको इजी वे बता रहे हैं। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को उसके नंबर ऑफ मोल से गुना कीजिए। तो अमोनिया का नंबर ऑफ मोल है 2, तो R इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 2 से गुना कर दिए 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड। मगर एग्जामिनर कितने चालाक हैं, स्टार्ट किए ग्राम से और आपसे ग्राम ही मांग रहे हैं, तो मोल को हटाइए, मोल को हटाएंगे मोलर मास से गुना कर देंगे। मोल को ग्राम में लाना है तो मोलर मास से गुना करिए, और अमोनिया का मोलर मास 17, तो आंसर हो जाएगा 0.2 इंटू 17, 17, तो ये हो जाएगा 3.4 ग्राम पर लीटर per second, 3.4 gram per liter per second. Option A is the answer. Option A is the answer. So, student, I hope you all understood each and every question. Okay, God bless you.